अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है वो लास्ट टाइम बात की थी फ्लैग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब जो है मैंने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी या लिखी हुई भी हैं। फ्लैग्स डायरेक्शन, फ्लैग्स रेफ, फ्लैग्स फ्लो, जो कि हमारे पास फ्लैग्स डायरेक्शन प्लस फ्लैग्स रेफ के बराबर होती है, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम। अब जो है हम फ्लैग्स की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। चूँकि प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी नेम दिया हुआ था दोबारा नहीं दे सकते। मैंने बॉयलर प्लेट कोड लगा लिया जिस तरह मैंने पहले किया था कि एक डिव लिया था और फिर उसके अंदर एक यानी कि एक बॉक्स, फिर बॉक्स विद इन द बॉक्स। तो मैं एक काम करती हूँ, डिव क्लास आउटर आईडी आउटर कर देती हूँ ज़रा, आउटर डिव इसे कर देते हैं इनर, ठीक है। और फिर इनर के अंदर ही जो है ना, आउटर के अंदर ही 5 इनर ले लेते हैं, मज़ीद उसके अंदर नहीं जाते। इसे कह देते हैं बॉक्स 1 डिव आईडी इनर स्पेलिंग सेम इनटू 5, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बता चुकी हूँ किस तरह लिखते हैं। मैंने कहा बॉक्स 3। एक और ये होता है, अगर मैं ऑल्ट दबा कर अपना कर्सर जहाँ जहाँ लेकर जाऊँगी मुझे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है VS कोड। तो जैसा कि मैं यहाँ लेकर गई हूँ तो ये, लेकिन मुझे बॉक्स से हटाना है, बॉक्स 3 से, मुझे वहाँ नहीं लिखना है कुछ भी। तो जस्ट फॉर अ वाइल मैं उसको हटा देती हूँ, मैं दोबारा आती हूँ। मैंने यहाँ पर आई, ये आई कब बॉक्स, और इसी से बॉक्स का नाम दे देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास 6 बॉक्सेस हो गए। सेव करती हूँ, रीलोड बाद में करते हैं। मैं इस स्टाइल में आप इनको थोड़ी बहुत CSS दे देते हैं, देते हैं। मैंने कहा जो हमारी आईडी जिसकी आउटर है उसकी विड्थ कर दो 990 पिक्सल, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा हाइट कर दो 700 पिक्सल और बॉर्डर दे देते हैं, क्या हुआ भाई, बॉर्डर दे देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। मैं आई इनर पर, मैंने इनर क्लास को टारगेट किया। मैंने कहा भाई जो इसकी वेट है ना उसको कर दो 200 पिक्सल, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने यही वैल्यूज़ देनी। हाइट दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। बस ये हमने कर लिया। जाके ज़रा गो लाइफ पे क्लिक करके देखते क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कि सिंपल एक बॉक्स होगा, उसके अंदर कुछ बॉक्स होंगे। खैर लाइव सर्वर हो गया। अब मैं क्या करूँगी, हाँ देखें, एक तो ये क्या हो रहा है, ये बाहर निकल ले। इसको बताने का तरीका हमने क्या कहते हैं, रैप प्रॉपर्टी यूज़ की थी। दूसरा, अगर मुझे इसको एक ही लाइन में अलाइन कराना है तो मैं इसकी डिस्प्ले क्या कर दूँगी, फ्लेक्स कर दूँगी। तो मैंने लिखा डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। ये डिस्प्ले फ्लेक्स करने से सब एक ही लाइन में आ गए। अब मैं काम ये करती हूँ, मैंने कहा कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो मुझे डिस्कस करने से पहले मुझे मज़ीद डिव की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा डिव कर दो मज़ीद 5 और इन सब को मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी से मैं आईडी देना शुरू करती हूँ। और जहाँ ऑल्ट दबा कर रखना है और अपना कर्सर लेकर जाना है, स्पेस आईडी अगेन इनर, और यहाँ दे देती हूँ न्यू बॉक्स, ठीक है। कुछ भी टैग देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं कोई कौन सी प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई करूँ। तो ये आ गए बॉक्सेस। अच्छा, ऊपर आई मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी थोड़ी विड्थ वगैरह कम करूँ। मैंने कहा इसकी विड्थ कर दो 400 पिक्सल और ये जो है ना अपनी डिफ़ॉल्ट विड्थ लें, क्योंकि जो बात मुझे समझानी है तो उसके लिए मुझे इस टेक्स्ट को ना थोड़ा सा ना ओवरफ्लो कराना है।
जो कि नहीं हो रहा, करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, हाइट भी हटा देते हैं और वेट कर देते हैं। ये देखें, ये हो गया। मैं काम करती हूँ, इसको वापस से इसकी हाइट दे देती हूँ। क्या हो रहा है, हाइट दे देती हूँ 500 पिक्स और रैप कर देती हूँ आ गया। भाई ये देखें भाई, मैंने क्या किया, सिंपल जो था वो मैंने वेट को कम किया और इससे कुछ बॉक्सेस क्या हुआ है कि दूसरी लाइन में शिफ्ट हो गए। सवाल ये कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और मैंने ऐसी सिचुएशन क्यों बनाई, ठीक है, मतलब मैंने क्यों कर रही हूँ ये सब। देखिए, उसके लिए मुझे जो प्रॉपर्टी आपको समझा रही है ना, उसके लिए मुझे ये कंडीशन लानी ज़रूरी थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अप्लाई ही इसी कंडीशन पर होती है। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? जैसे हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने जो डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़, दोबारा चले जाते हैं। हमने डिस्कस किया फ्लेक्स डायरेक्शन, हमने डिस्कस किया रैप, हमने डिस्कस किया फ्लेक्स फ्लो, हमने डिस्कस किया जस्टिफाई कंटेंट एंड लास्ट वन इज अलाइन आइटम। इसी अलाइन आइटम से मिलती हुई हमारे पास एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी है जो कि होती है अलाइन कंटेंट। उसे समझाने के लिए मैंने जानकर जो है ना उसकी विड्थ हाइट कम करके बाकी के बॉक्सेस को दूसरी लाइन में शिफ्ट किया, यानी कि दूसरी रो में लेकर आ गई। मैं लिख देती हूँ कि कौन कौन सी, कहाँ पे आ गई मैं, ये वाला ना, हाँ। तो हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास है अलाइन कंटेंट, सही है। 7 प्रॉपर्टी हमारे पास है अलाइन सेल्फ, 8 प्रॉपर्टी हमारे पास है ऑर्डर, 9 प्रॉपर्टी हमारे पास है फ्लेक्स ग्रो, और हमारे पास और प्रॉपर्टी फ्लेक्स बेसिस, यस, बाकी 2 और रह गई हैं। 12 प्रॉपर्टी से टोटल फ्लेक्स बेस। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो की थी अलाइन आइटम। मैं अलाइन आइटम डिपेंड कर रहा था आपकी जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर। जस्टिफाई कंटेंट अगर आपने सेंटर कर दिया तो वो अलाइन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी कि अगर आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिए तो वो अलाइन आइटम की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने आप को भी सेंटर के वहीं पे प्लेस करेगी। मैं उस पर बात अभी दोबारा नहीं करूँगी। मैंने कहा अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट का क्या मतलब है, हो क्या रहा था, वो जो अलाइन आइटम प्रॉपर्टी थी वो एक सिंगल रॉ पे डिपेंड करी थी, यानी कि तमाम डिव तमाम एलिमेंट एक ही लाइन में राय कर रहे थे, यानी कि सिर्फ एक ही रॉ थी और हम उस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर क्या है, 3 रॉज हैं। अब मुझे इन तीनों पर अगर प्रॉपर्टी अलाइन की अप्लाई करनी तो मैं अलाइन कंटेंट करूँगी। तो फॉर मोर देन 1 रॉ हम क्या करेंगे, अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया भाई, इधर आई, इसको मैंने बोला अलाइन कंटेंट। अब ये मुझसे पूछेगा, मैंने कहा फ्लेक्स स्टार्ट कर दो, जाके देखते क्या होता है। ये देखें, ये सारे के सारे शुरू में आ गए। मैंने कहा चूँकि, और अब इनकी डायरेक्शन भी जो है वो रॉ ही है, मैंने कहा फ्लेक्स स्टार्ट नहीं करो, फ्लेक्स एंड कर दो, तो क्या होगा, सबसे लास्ट में आ जाएंगे। ये देखें, मैंने कहा सेंटर कर दो, तो ये सब सेंटर में आ जाएंगे। तो इस तरह अगर ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक रॉ पे डिपेंड नहीं कर रहे, तीनों रॉस को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास होती है अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी। इसी तरह एक और अलाइन होती है जिसको हम बोलते हैं अलाइन सेल्फ। मैं इसको कमेंट करके लिख देती हूँ, या बल्कि लिखी हुई है मैंने, दोबारा नहीं लिखूंगी। अलाइन सेल्फ, अलाइन आइटम, दोबारा रिवाइज करते हैं, अलाइन आइटम फॉर 1 रॉ, अलाइन कंटेंट मोर देन 1 रॉ, अलाइन सेल्फ सिर्फ एक आइटम के लिए, अप्लाई ओनली ऑन सिंगल आइटम। मैं अगर बात करूं, मुझे अगर अलाइनमेंट करानी है अपने बॉक्स 1 की तो मैं इस पर अप्लाई कर दूं। हो सकता है मुझे अलाइनमेंट करानी है सिर्फ बॉक्स 4 की, बाकी सब अपनी जगह पे ही रहे, तो मैं क्या अप्लाई करूंगी, अलाइन सेल्फ। तो
इसके लिए ना मुझे आईडी जो है वो मैंने यहाँ पे यूनिक नहीं रखी हुई, आईडी रिपीट नहीं होती, आईडी यूनिक होती। तो मैं इसको काम करती हूँ, फ़िलहाल उस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए इधर ये कर देती हूँ 6 7 8 काफ़ी है। मैं जो अप्लाई करके बतानी चीज़ मैं वो बता देती हूँ। मैंने कहा इनर वन को बुलाओ और अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट कर दो। ये देखिए कहाँ गया, अच्छा वो तो बॉर्डर भी हट गए होंगे। ये देखें अभी अपना आपको फ्लेक्स स्टार्ट, चुकी वो उसका सेट हुआ है, मैंने उसको सेंटर किया हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो ये करा हुआ अलाइन कंटेंट आउटर वाले को सेंटर किया हुआ है। तो इस तरह जो है अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स पर अप्लाई करना है तो हम यूज़ करेंगे अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी। अच्छा जी, एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर। अब मुझे ना ये सभी चीज़ें इस पर इनको मुझे या तो क्लास दूँ, हाँ क्लास देनी पड़ेगी वरना वो किस किस पर अप्लाई करूँगी। बस कितने काफ़ी हैं क्लास, और इसको दे देंगे क्लास 1, ठीक है। और इधर आके कुछ बॉक्सेस हटा देती हूँ क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं, जो मुझे बात समझानी थी वो मैं समझा चुकी हूँ। ये कितने हो गए 6, चलें 2 और हटा दे, 3 और हटा दे, कंट्रोल C किया। मैंने क्लास 1 को टारगेट करती हूँ, मैंने कहा डॉट क्लास 1 को बुलाओ और इस पर तो ये सब चीज़ अप्लाई कर दो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। विड्थ कर दो 200 पिक्सल, हाइट कर दो 200 पिक्सल, कंट्रोल S से सेव करके देख लेते हैं क्या अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अब ये अपनी वापस उन्हीं पोजीशन पर आ चुका है। मैं क्या करूँगी, मुझे अब करना पड़ेगा, मैंने बोला भाई डिस्प्ले कर दो अच्छा, ओहो सॉरी, यहाँ नहीं अप्लाई होनी। ये आ गए, मैंने वो हटा दी क्योंकि बाद हम उस पर कर चुके हैं, फिर वो कंफ्यूज करेगा, कभी कोई प्रॉपर्टी में इशू आएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी देने का क्या मकसद हुआ भाई, क्यों दे रही हूँ मैं ऑर्डर प्रॉपर्टी? ऑर्डर प्रॉपर्टी करती क्या, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है 0। ये देखें मैं लिख देती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे ऑर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, उसके लिए मुझे आईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने कहा वरना समझ नहीं आएगी बात, मैंने कहा ऑर्डर कर दो 2। अभी अप्लाई करने के बाद पता चलेगा क्या फ़र्क पड़ रहा है इसे। इनर 2 का ऑर्डर कर दो 3 और इनर 3 का ऑर्डर कर दो 1। 0 तो होता तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे रही। अब देखते हैं इनकी पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें बॉक्स 1 था जिसकी आईडी इनर 1 थी, वो चला गया ऑर्डर नंबर 2 पर, यानी कि उसके ऑर्डर को कर दो 2 जिसका टैक्स है बॉक्स 1। ये देखें ये रहा इनर 1 बॉक्स 1, ऑर्डर कर दो 2। तो मतलब वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 होता है ना, जो 0 वाला है वो तो ये बैठा हुआ है, 1 ये रहा 2 ये रहा, तो बॉक्स 1 किस पर आ गया 2 पर आ गया। मैंने बोला बॉक्स 2 जो है ना उसको ऑर्डर कर दो 3, यानी कि इनर 2 का, तो ये आ गया अपने 3 नंबर पर, यानी वैसे तो ये 4 नंबर पर है, बट जब वो जैसे हम एरे की बात करें तो एरे कहाँ से शुरू होती है, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, तो यहाँ भी किससे ऑर्डर है क्या, बेस डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 0, तो 0 वैल्यू 1 वैल्यू सेकेंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। तो यानी कि जिसको वैल्यू हायर होगी वो और दूर जाता रहेगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो यहाँ आता रहेगा, यानी सबसे लोएस्ट वैल्यू से यहाँ से शुरू होगा।
अब वो ज़रूरी है ज़ीरो भी कर लें, अगर आप -1 भी कर देंगे तो जैसे मैं इसकी कर दूँ -1 इनर 3 की, तो ओहो, तो क्या होगा, ये जो इनर 3 है ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, यानी कि बॉक्स 3 -1 पर, यानी कि सबसे छोटा इंडेक्स है ये फिलहाल। तो अभी इसको रख दो, फिर 0 1 फिर 1 फिर सेकेंड। तो इस तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी। मैंने कहा एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो क्या मतलब है भाई, अप्लाई करके देख लेते। मैं इधर आई इनर पर, फ्लेक्स ग्रो, मुझसे पूछेगा भाई कितना ग्रो, मैंने कहा 2 दे दो। ये देखे कौन सी आईडी क्या था, इनर 1, मैंने बोला इनर 1 को फ्लेक्स कर दो ग्रो, और लगा के देखते हैं, फिर ज़रा इस पर बात करते हैं। Ctrl+C, इसका ये ऑर्डर भी हटा देते हैं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और ज़रा ये देखिएगा, होता ये है कि जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करना शुरू करते हैं ये अपनी विड्थ इंक्रीज करना शुरू कर देता है। मैं एक काम ये करती हूँ, विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी। आ गया, ये रहा। ये देखें मैंने सबकी विड्थ को इक्वल रखा हुआ है फिलहाल। जैसे ही मैं इसको जूम करूंगी या इसको स्क्रॉल करूंगी या इसको रिस्पॉन्सिव की तरफ लाऊंगी, जिस तरह देखें अभी रिस्पॉन्सिव की बात नहीं कर रही तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी इसके। तो क्या होता है, फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी ये करती है, जैसे ही मैं ये फ्लेक्स आइटम पे अप्लाई होती है पहली चीज़, यदि कंटेनर है, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर आइटम है तो उसके अंदर अप्लाई होगी। तो जैसे ही मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करूंगी तो ये क्या करेगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि फ्लेक्स बॉक्स 3 की अभी सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू है तो उसकी ज़्यादा, इस तरह जो है ये फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब बात करूं फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी की वो क्या काम करती है भाई, सम टाइम ये कंफ्यूज करती है फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी कि ये है क्या। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बेसिस की। वो ये, जैसे अगर मैं किसी भी बॉक्स के ऊपर जैसे मैं बोलूँ फ्लेक्स बेसिस, अब वो पूछेगा भाई फ्लेक्स बेसिस बताओ क्या लेना है। मैंने कहा उसे ले लो सबको ही दे देता। मैंने इनर 2 और इनर 3 पे फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो क्या हुआ क्या वो, पहले तो देखें इसको हटा देते हैं ताकि पता चले।
ये जो फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की इनर 2 और इनर 3 पे, यानी बॉक्स 3 और बॉक्स 2 पे, तो क्या हो रहा है देखें, विड्थ देखें, बॉक्स 1 यानी कि बॉक्स एंड बॉक्स 1 काइंड ऑफ सेम विड्थ लग रही है, लेकिन इन सब में सबसे हाईएस्ट विड्थ है बॉक्स 3 की और उससे कम है बॉक्स 2 की। क्योंकि मैंने क्या किया, देखिए होता क्या है जब हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ होती है, when flex direction equal to raw, flex basis is treated as width। अच्छा जी, दूसरी बात क्या होगी, when flex direction equal to column, flex basis is treated as height। तो क्या जैसे ही मैं फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी दूंगी उसकी ओरिजिनल विड्थ के हिसाब से उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। वो बोलेगा नहीं, अब मैं विड्थ 200 पिक्सल नहीं लूँगा, अब मैं विड्थ 450 लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी फ्लेक्स बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, रॉ है, तो मैं एज अ विड्थ ट्रीट करूँगा, मेरी विड्थ में इंक्रीमेंट आएगा। सेम एज दैट फॉर बॉक्स 2, हमने क्या किया, हमने उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन जाहिर सी बात है रॉ है, मैंने उसकी विड्थ बढ़ाई 600 पिक्सल इनर 3 की यानी कि बॉक्स 3 की, तो उसकी विड्थ क्या हुआ, विड्थ इंक्रीज होकर दूसरे वाला बॉक्स 2 था इनर 2 की बात करी थी, गलती से मैंने 2 वो बोल दिया था, इससे 450 और 200, पहले 200 थी बट ये 450 विड्थ लेगा अपनी, और ये जो इसकी जो भी सेट हुई है वो तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इस तरह जो है हम फ्लेक्स, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ही बात नहीं है, सिंपल सी 2 बातें याद रखनी है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ है तो फ्लेक्स बेसिस जो है ना अपने आप को विड्थ की तरह ट्रीट करेगा, बट अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो फ्लेक्स बेसिस हाइट की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ तक हमारे पास हो गई इसकी 10 प्रॉपर्टी कंप्लीट। बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है मजीद फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।